Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं जो आपको कराऊंगी वो जो टॉपिक होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको साथ के साथ श्लोक्स की ट्रिक्स कैसे आपको श्लोकास याद करने हैं वो मैं आपके साथ के साथ याद कराऊंगी। आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है विदाउट स्किप और आपको ये वीडियो देखते देखते समझ आ जाएगी मीन्स याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यंत्र, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में? यंत्र की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार, उसकी संख्या, उसके गुण, दोष, कार्य जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यंत्र के प्रकार का वर्णन करेंगे, अलग अलग यंत्र के उनकी प्रकार, उनकी लंबाई, उनके उपयोग पढ़ेंगे। ये हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो और अब तक अगर किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। यंत्र, यंत्र की परिभाषा क्या है? तो देखो जरा, अभी मैं श्लोक बाद में याद कराऊंगी, इजी से कराऊंगी, पहले मैं हिंदी बताती हूँ। यंत्र की परिभाषा है क्या? देखो, जो मन और शरीर में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे बोलते हैं शल्य। और उसको खत्म करने के लिए, उसका अपहरण करने के लिए जो उपाय होता है उसको बोलते हैं यंत्र। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताती हूँ। मैंने अभी तक बोला है कि जो आपके मन और शरीर में जो बाधा उत्पन्न करता है ना, उसको तो बोलते हैं शल्य। और जो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर देखो मन और शरीर में जो बाधा उत्पन्न करता है वो तो है शल्य, ठीक है। जो उसको ठीक करेगा उसे बोलते हैं यंत्र। समझ आया? देखो, तो अब ये श्लोक भी वही बात बोलता है कि तत्र मन शरीर बांध कराणी, मतलब मन और शरीर को तो बाधा उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं शल्याणी। उसे क्या बोलते हैं? शल्य बोलते हैं। तेषाम अपहरण, यहाँ पे लिखा है ना, अपहरणो उपायो यंत्राणी। और उसका उसका आहरण करने के लिए, उसके बचने के लिए उसके उपाय क्या है? यंत्र है। दोबारा बताती हूँ, यंत्र किसे कहते हैं? तो पहले तो आपको यंत्र से पहले ये पता होना चाहिए यंत्र का यूज होगा कहाँ पे। जैसे मन और शरीर में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उसे शल्य बोलते हैं, और उसके अपहरण के जो उपाय है, उसको खत्म करने का जो तरीका है वो यंत्र होता है। समझ आया? दो सो तत्र मन शरीर बाधा कराणी शल्याणी, जो मन और शरीर में बाधा उत्पन्न करता है उसे शल्याणी बोलते हैं। तेषाम अपहरणो उपायो यंत्राणी। ठीक है जी। आई रिपीट दिस श्लोका, साथ के साथ आप भी मेरे साथ इसको रिपीट करो, आपको याद हो जाएगा। तत्र मन शरीर बाधा कराणी शल्याणी, तेषाम अपहरणो उपायो यंत्राणी। ये शिशु सूत्र स्थान 7 का 4th श्लोक है। और शल्य किसे बोलते हैं ये भी अलग से भी है। सर्व शरीर बाधकर, जो पूरे शरीर में बाधा उत्पन्न करता है उसे शल्यम बोलते हैं, शल्य बोलते हैं। ठीक है जी। अब परिभाषा हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, यंत्र के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होती हैं? 6 होते हैं। तो आपको इसकी जो ट्रिक है वो है आपके पास SST, नाश, ओ। ठीक है जी। नाश, ओ, नाशो कर लो, चाहे एसएसटी का नाश हो। ठीक है। तो एसएसटी आप संस्कृत ले सकते हो, या फिर एसएसटी तो सिंपल आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, पढ़ते ही हम स्टार्टिंग से। ठीक है। एसएसटी का नाश हो, मैं कोई गलत उससे नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग दैट कि आपको याद हो जाए। ठीक है। एसएसटी नाश हो। एस इज फॉर स्वस्तिक यंत्र, एस इज फॉर संदंश यंत्र, टी से ताल यंत्र, न से नाड़ी यंत्र, श से शलाका यंत्र, उ से उप यंत्र। अंडरस्टूड? SST नाश हो, ये आपको याद करना है। 101% आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे सब चलेगा आगे। और आपको फिर मैं तब पूछूंगी कि क्या था वो। ठीक है। तो SST नाश हो। तो स्वस्तिक है, संदंश है, ताल है, नाड़ी है, शलाका है और उपयंत्र है।
तो इसका ना श्लोक आपको मैं याद कराती हूँ। जैसे ये ट्रिक याद हुई है तो एज अ टीज ही आपको वो श्लोक बनाना है, बहुत इजी है। देखो आपको ये पता है कि इसके 6 प्रकार है, तो आपको लिखना है तानी षट प्रकाराणी। ये षट मतलब 6, प्रकार मतलब इसके टाइप है। तानी षट प्रकाराणी की इसके 6 प्रकार है। तद्धता मतलब कि जैसे कि, तद्धता मतलब जैसे कि, स्वस्तिक यंत्राणी, सबके पीछे यंत्राणी लिखना है आपको। स्वस्तिक यंत्राणी, संदंश यंत्राणी, ताल यंत्राणी, नाड़ी यंत्राणी, शलाका यंत्राणी, उपयंत्राणी च इति। समझ आया? आई थिंक इजी लगा होगा। ठीक है, तो देखो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि हमें पागलों की तरह ये नहीं कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पर दिमाग में कुछ ना आए। ठीक है, स्मार्ट, आपको ये स्टडी हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए, हार्ड स्टडी नहीं करनी चाहिए, स्मार्ट करनी चाहिए। इसमें आपको एसएसटी नाश हो, आपको ये ट्रिक याद है तो आप इजीली ये श्लोका बना सकते हो। तानी षट प्रकाराणि तद्धता स्वस्तिक यंत्राणि, संदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि, उपयंत्राणि च इति। श्रुत स्थान का ही है ये, सुश्रुत का 7/5। समझ आया ये श्लोक? ठीक है, देखो अब हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली, इसके प्रकार पढ़ लिए। 6 प्रकार होते हैं, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। तो इसका हमने श्लोक भी बना दिया। अब हमें पढ़नी है इनकी संख्या। हमें टाइप पढ़ लिया, अभी इसके संख्या पढ़नी है हमें। तो इसकी जो संख्या होती है वो 101 होती है। 101 होती है। ये श्लोक अभी ऐसे सोचोगे और फिर से श्लोक आ गया। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आपने वो ट्रिक पढ़ी है, एसएसटी नाशो, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। आपको इसके अंदर क्या करना है? अब आपको स्वस्तिक के कितने प्रकार हैं, उसमें कितने हैं, ये आपको याद करना है। तो अगर आपने कभी स्वस्तिक बनाया हो तो स्वस्तिक कैसे बनता है? एक डंडा बीच में मारते हैं, एक प्लस बनाते हैं, तो प्लस मीन्स 2 आते हैं ना उसमें लाइन्स, और उसके बाद उसको ऊपर से ऐसे करते हैं, इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, मतलब 4 लाइन्स और बनाते हैं उसमें। तो 24 स्वस्तिक है। संदंश, दंश 2 अक्षर है, दंश। ठीक है, तो 2 आएगा। ताली 2 हाथ से बजती है, 2। नाड़ी जो है आपकी, वो आपकी जो नाड़ी है वो क्या है? 20 है। आप इसको कैसे याद करोगे? नाड़ी 2 अक्षर है, न और अड़ है, तो 2 अक्षर का 2 लगा दिया, ई की मात्रा का 0 लगा दिया, तो 20 हो गया। शलाका, जो आप शलाका है, आप चाहे किसी के, मैंने तो ऐसे लाइक का बर्थ ऑफ डेट से याद किया है, डेट ऑफ बर्थ से याद किया है कि जैसे शालिनी है कोई लड़की, उसका जो बर्थडे है वो 28 को आता है। ठीक है, ये शालू का किसी का भी आप ऐसे याद कर सकते हो। या फिर एक और ट्रिक है कि जैसे 25 एज तक आपने बीएमएस किया, आफ्टर डेट एमडी होती है 3 साल के, तो कितने साल बन गए? 28 साल बन गए। ठीक है जी। उपयंत्र को आपको याद करना है, इसके अंदर होते हैं 25। जैसे आप बार बार इसको रिपीट करोगे तो आपको इजिली सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्वस्तिक 24, संदंश आपके 2 हैं, ताली 2 हाथ से बजती है, नाड़ी का 20 आएगा, उसका 28 और उसके बाद उसका 25 आता है। तो श्लोक भी इसी प्रकार से बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से बनाना है। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ स्मार्ट स्टडी करनी है। ओके, सो वो स्मार्ट स्टडी होगी कैसे? मेरे साथ चलते रहो, हो जाएगी वो। देखो जरा, तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो श्लोका होगा ना, इसमें इसकी संख्या पहले आएगी। अब मैं आपको सिंपल बताऊं, 24 को बोलते हैं चतुर्विशंति, 2 को द्वे द्वे, 20 को क्या बोलते हैं? विशंति बोलते हैं। 28 को क्या बोलेंगे? अष्टविशंति। 25 को क्या बोलेंगे? पंचविशंति। विशंति मतलब इज 20 एंड 5 इज 5, पंच। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? तो जो पहली लाइन है ना, उसमें आप देखते हो तत्र चतुर्विशंति। क्या है चतुर्विशंति? स्वस्तिक यंत्राणी। देखो एक बात और ध्यान में रखना, यंत्राणी तो आपने पिछलों में सब में लगाया, इसमें आपको यंत्राणी फर्स्ट में और लास्ट में लगेगा। फर्स्ट में और लास्ट, लास्ट इन सेंस उपयंत्राणी। ठीक है, उसमें लगेगा। और जो दूसरा और तीसरा उसमें यंत्र यंत्र लगेगा, और चौथे पांचवें में कुछ नहीं लगेगा। आई रिपीट, स्वस्तिक यंत्राणी और उपयंत्राणी। ठीक है जी, उन दो में तो यंत्राणी लगेगा, दूसरे तीसरे में यंत्रे लगेगा। जैसे कि आपको, चलो अभी मैं श्लोक बताऊंगी, और चौथे पांचवें में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ उसका नाम आएगा। ओके, सो इसके अंदर बता रखा है तत्र चतुर्विशंति स्वस्तिक यंत्राणी
द्वे संदंश यंत्रे द्वे एव मतलब होता है और ताल यंत्रे, मैंने बोला था ना सेकंड थर्ड में यंत्रे लगेगा, फर्स्ट और लास्ट में यंत्राणी लगेगा, फोर्थ फिफ्थ में कुछ नहीं लगेगा। तो फोर्थ कौन सा है? नाड़ी। नाड़ी में कितने? 20। तो विशंति नाड्य। 28 आपके क्या है? अष्ट विशंति शलाका। एंड आपके 25 आपके क्या है? पंच विशंति रूप, मतलब रूप इसमें क्या है? उपयंत्रा। ठीक है, तो ये सूत्र स्थान का ही है, शुशु सूत्र स्थान का है ये श्लोक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इजी है श्लोक। तो तत्र चतुर्विशंति स्वस्तिक यंत्राणि द्वे संदंश यंत्रे द्वे एव ताल यंत्रे विशंति नाड्य अष्ट विशंति श्लाका पंच विशंति उपयंत्राणि। ओके, सो अभी तक हमने परिभाषा पढ़ी है, प्रकार पढ़े, संख्या पढ़ी। अब यंत्र के हमें गुण, आपको इन सीरीज, जैसे मैं इन सीरीज बोल रही हूँ ऐसे इन सीरीज आपको ये याद होना चाहिए। इसमें गुण दोष कार्य, इसमें आपको क्या पढ़ना है? गुण दोष कार्य। ठीक है, तो इन सीरीज से आपको याद रखना है ये कि इसमें गुण क्या है, इसमें कार्य क्या है, इसमें दोष क्या है। ठीक है, सो इन दिस आपको फर्स्टली गुण, गुण दोष एंड कार्य। सो जो गुण है वो आपके 6 होते हैं, दोष आपके 12 हैं, कार्य आपके 24 हैं। तो आपको ऐसे ही सीरीज में याद रखना कि पहले गुण फिर दोष फिर कार्य आता है, गुण दोष कार्य, गुण दोष कार्य। ठीक है जी, तो आप जैसे इसमें तो 6 का ही टेबल है, 6 से 2 गुना 12 होता है, 12 से 2 गुना 24 होता है। ठीक है, तो ये इजी है। अब आपको इनके गुण याद करने हैं, इनके दोष याद करने हैं, इनके कार्य याद करने हैं। तो इनके यंत्र के गुण आपको मैंने बोला है कि 6 होते हैं, है ना। तो इसकी जो 6 हैं वो आपको कैसे याद करना है? देखो, अब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो सबसे पहला जो वर्ड आता है दैट इज संहितानी। क्या आता है सबसे पहले? संहितानी यंत्राणी। मतलब कि इसमें लिखा है इन्होंने सम होना चाहिए और हितानी होना चाहिए, मतलब कि वो सम, मतलब कि एक सम, समझ रहे हो, मतलब कि एक इक्वल सी क्वांटिटी में होना चाहिए, प्रमाण में होना चाहिए एक। ठीक है, ना कि अधिक बड़ा होना चाहिए, ना कि छोटा होना चाहिए। समहितानि। पहले मैं आपको ये जो वर्ड्स लिखे मैंने 1 2 3 4 5 6 करके वो करा रही हूँ, आफ्टर दैट आपको श्लोक कराऊंगी बहुत ही इजी वे से। ठीक है, तो आप श्लोक भी याद हो जाएंगे खेल खेल में, और आप फिर क्या चाहिए आपको, श्लोक याद हो जाएंगे और क्या। ठीक है, तो समहितानि, सेकंड वन थिंग इज सम, फर्स्ट इज, सेकंड इज हितानि, थर्ड इज दैट खरस लक्षण मुख, मतलब कि वो खुरदरा। ठीक है, लक्षण मतलब कि मृदु मुख वाला होना चाहिए। खरस लक्षण मुख। तीसरा ये है। चौथा पांचवा छठे का मैंने ट्रिक बनाई है डॉक्टर जी। ठीक है, तो ड इज दृढ़ानी रूपाणी ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी। तो सु उसके आगे लगा देना सुदृढ़ानी सुरूपाणी सुग्रहणानी। ठीक है जी, तो आपकी जो ट्रिक बनी है, मतलब पहले जो इसके गुण है संहितानी, सेकंड वन सम एंड दिस फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड इज दैट खर्च लक्षण मुख, फोर्थ इज सम दृढ़ानी रूपाणी एंड ग्रहण। ये आपके 6 अक्षर बने, 6 हमने बोले थे। तो इसका श्लोक बना देते हैं। समहितानि यंत्राणी, मतलब कि यंत्र समहितानि होना चाहिए। खर्च लक्षण मुखानी च, सिंपल है कि खर्च लक्षण मुख वाला होना चाहिए। सुदृढ़ानि सुरूपाणी सुग्रहणी च कार्येत, कि ऐसा कार्य करने वाला होना चाहिए, है ना। समहितानि यंत्राणी, श्लोक करा रही हूं। संहितानि यंत्राणी खर्च लक्षण मुख आनी च चिर सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्य। ये सूत्र स्थान 7/9 का ही आपका श्लोक है। ठीक है, हो गया होगा आई थिंक याद। अब आता आपके पास यंत्र के दोष। मैंने कहा था गुण दोष कार्य होते हैं, तो 6 12 24, तो दोष आपके हैं 12। इसकी ट्रिक आपको करनी है आम का वश है, आम का वश। सो इन दिस आम का वश, अ से आपके 6 हैं, म के आपके 3 हैं,
इधर व का 2 है और इसके 1 है, मतलब 6 का आधा 3, 2 का आधा 1। आम का वश, तो अ से आपके 6 हैं, तो वो अ से क्या है, एक अति स्थूल, एक असार। ठीक है, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, अत्य उन्नत। आई रिपीट, सबसे पहले आता है अति स्थूल, फिर आता है असार, फिर आता है अति ह्रस्व, अति दीर्घ, ठीक है, अग्राही और अत्य उन्नत आते हैं। म से आते हैं 3, मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पाश। मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पाश, मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पाश। फिर व से जो है वो आपके 2 हैं, विषमग्राही और वक्रम। वक्रम इज इंपॉर्टेंट, विषमग्राही और वक्रम। और श से आपका शिथिल है। आई रिपीट, आपके जो यंत्र के दोष हैं वो आपके 12 हैं। इसकी ट्रिक है आम का वश। सो फॉर अ दिस इज 6 एंड म इज 3 एंड व इज 2 एंड दिस श इज 1। सो आप सबको मेरे साथ रिपीट करना है, वो 6 अ से कौन से हैं, अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, अत्य उन्नत। म से आपका है मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पाश, मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पाश। व से आपका है विषमग्राही और वक्रम, और श से आपका शिथिल है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, याद हो गए होंगे। ठीक है, 6th पॉइंट में हमें पढ़ना है इसके कार्य। अब हमने कहा था कि जो कार्य है वो है 24। कितने हैं कार्य, 24 है। सो अब टेंशन नहीं लेने क्या, 24 याद करनी पड़ेगी क्या, नहीं, आपको ट्रिक दूंगी, आपको उस वे से आपको याद करना है। और मेरे हिसाब से तो आपको वीडियो देखते देखते और मेरे साथ बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है यूवी जो है वो पीसीएम। यूवी और पीसीएम जो है वो एक ब्रांड है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि जो यूवी है और जो पीसीएम है, ठीक है, ऐसे लगाओ यार कि जो यूवी रेज है वो भी एक ब्रांड है और जो पीसीएम की जो गोली है वो भी एक ब्रांड है। तो आपको ऐसे याद करना है, यूवी पीसीएम ब्रांड। यू से आपके 2 हैं, वो हैं उन्नमन और उन्मथन। उन्नमन और उन्मथन क्या है, उन्नमन और उन्मथन, उन्नमन और उन्मथन। वी से आपके 6 हैं, व्यूहन, वर्तन, विवर्तन, विवर्णन, विकर्षण, विन्मन। व्यूहन, वर्तन, विवर्तन, विवर्णन, विवरण, विकर्षण, विन्मन। ठीक है, व्यूहन, वर्तन, विवर्तन, विवरण, विकर्षण, विन्मन। यूवी से हो गया। अब आता है पी। पी से आपके हैं 5, पूरण, पीड़न, प्रक्षालन, प्रधमन, प्रमार्जन। पूरण, पीड़न, प्रक्षालन, प्रधमन, प्रमार्जन। पूरण होगा, उसमें पीड़ा होगी, फिर उसको वॉश कर देना, फिर प्रधमन कर देना, फिर प्रमार्जन कर देना। पूरण, पीड़न, प्रक्षालन, प्रधमन, प्रमार्जन। सी से आपके एक ही है जिसका है चालन, चालन। ठीक है, म से आपका एक ही है, मार्ग विशोधन, मार्ग विशोधन। पीसीएम हो गया। अब आपका आता है बी से, ब्रांड का आपको बी से करना है बाधन और भंजन, बंधन, सॉरी सॉरी सॉरी, बंधन और भंजन, बंधन और भंजन, बंधन भंजन। आर से आपके पास रिजुकरण, आर से है रिजुकरण। ओके, सो फॉर ए से आपके पास 4 हैं, आहरण, अच्छान, अचूषण, एषण। आहरण, अच्छान, अचूषण, एषण। न से आपके पास है निर्घातन, क्या है न से, निर्घातन। और डी से आपके पास है दारण, निर्घातन और दारण। ठीक है, तो ये है इसमें। आई रिपीट, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यूवी पीसीएम ब्रांड क्या है, यूवी पीसीएम ब्रांड। ठीक है, यूवी पीसीएम ब्रांड। तो इसमें आपको कैसे याद करना है, यू से आपके पास है उन्नमन
और उन्मथन, उन्नमन और उन्मथन। ठीक है। वी से आपके पास व्यूहन, वर्तन, विवर्तन, विकरण, विवरण, विकर्षण, विन। ठीक है। पी से पूरन, पीड़न, प्रक्षालन, प्रदमन और प्रमार्जन। सी से आपके पास चालन, एम से मार्ग विशोधन, बी से आपका बंधन और भंजन, आर से आपका रिजुकरण, ई से आहरण, अच्छान, अचूषण, एषण, फिर एन से निर्घातन और डी से धारण। ठीक है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। फिर भी अगर ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, इसकी परिभाषा, ठीक है जी, इसके प्रकार, इसकी संख्या, इसके गुण, दोष, कार्य। अब हमें पढ़ना है इनके अलग अलग यंत्र के बारे में। जो हमने 6 यंत्र बताए थे, इन यंत्रों के अलग अलग पढ़ना है कि ये यंत्र में है क्या। सबसे पहले आपको पता भी होगा, इन सीरीज मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, एसएसटी नाश हो। आई थिंक अगर आपको याद हो तो, मेरे हिसाब से सबको याद होगा। एस फॉर स्वस्तिक यंत्र, एस फॉर नेक्स्ट संदंश, फिर तान, फिर नाड़ी, फिर शलाका और उपयंत्र। ठीक है। तो अब आपको अलग अलग पढ़ना है इसके बारे में। तो स्वस्तिक यंत्र की संख्या कितनी है बताना मुझे, कितनी थी? 24। वेरी गुड। ठीक है। इसके प्रकार आपके स्वस्तिक के 2 चलेंगे। अब देखो, अब हमें इनमें ना क्या क्या पढ़ना है, एक संख्या पढ़नी है, इसके प्रकार, इसकी लंबाई और इसका उपयोग पढ़ना है। सब में ऐसी 4 चीजें मेन पढ़नी है, इनकी संख्या, इनके प्रकार, इनकी लंबाई और इनके उपयोग पढ़ने हैं। द प्रकार इज 2। इसके जो स्वस्तिक यंत्र के प्रकार हैं वो 2 है, पशु मुख और पक्षी मुख। पशु 9, पशु, श जो है ना उसको 9 की तरह बना दो, पशु 9, पक्षी 15, पक्षी 15, पक्षी 15, पशु 9। ठीक है। किसी किसी की बुक में पक्षी मुख 14 होंगे, वो करेक्ट कर लेना, इट वाज 15। ठीक है। पशु इज 9 एंड पक्षी इज 15। अब इसके बारे में एक बात लिखी हुई है, यह मसूर नुमा कील। आप देखना स्वस्तिक के अंदर जो होता है ना, कील होती है उसमें बीच में, मसूर नुमा है उसका। कौन, क्या नाम है उस कील का? मसूर नुमा कील की सहायता से एकत्र जुड़े हुए तथा मूल के, मतलब जो लास्ट एंड होता है ना उसका, वहां से ना मुड़े हुए होते हैं वो दोनों, मुड़े हुए मतलब अंकुश के समीप मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। ये है, और इसकी लंबाई आपकी 18 अंगुल है। ठीक है। इसकी लंबाई 18 अंगुल है, इसके प्रकार भी 2 हैं, इसकी संख्या 24 थी, लंबाई इसकी 18 अंगुल है। उपयोग की बात करते हैं तो अस्थिगत शल्य तथा अन्य स्थान में शल्य को निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। अस्थि में कोई, बोन में कोई शल्य हो। शल्य क्या होता है? व्हाट इज शल्य? सर्व शरीर बाधा करण शल्यम, है ना। और तत्र मन शरीर बांधक रानी शल्यानी। ठीक है। तो जो स्वस्तिक है वो अस्थिगत शल्य में या कहीं पे भी जो स्थान में शल्य को निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो अब तक हमने स्वस्तिक यंत्र का क्या पढ़ा है कि इसमें हमारा जो है संख्या 24 है, प्रकार 2, पक्षी और पशु, पक्षी 9, पशु 15। ये मसूर नुमा कील की सहायता से जुड़ा हुआ होता है और इसके लास्ट में, एंड में, मूल में अंकुश की तरह मुड़ा हुआ होता है। इसकी जो लंबाई है वो 18 अंगुल है। उपयोग इसके अस्थिगत शल्य और अन्य स्थान में शल्य को निकालने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास संदंश यंत्र। संदंश आपको पता है इसकी संख्या 2 है, इसके भी प्रकार 2 हैं। एक है आपके पास सनिग्रह, एक है अनिग्रह। संदंश के क्या है? सनिग्रह और अनिग्रह। शनिग्रह अनिग्रह, और इसकी लंबाई है 16 अंगुल। उसकी कितनी थी? 18 अंगुल। इसकी कितनी है? 16 अंगुल। कितनी है इसकी? 16 अंगुल। इसका जो यूज होता है संदंश का, वो आपके स्किन में, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु में कहीं से भी शल्य या नेत्र अस्थि, केश, नेत्र गत सूक्ष्म शल्य, निहरण सूक्ष्म चीजों को निकालने के लिए, सूक्ष्म शल्य को निकालने के लिए इसको संदंश यंत्र का यूज किया जाता है। आई रिपीट, संदंश यंत्र 2 होते हैं, प्रकार भी 2 हैं, एक सनिग्रह, एक अनिग्रह।
ठीक है। इसकी लंबाई 16 अंगुल होती है। इसका जो यूज है वो त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु आदि से शल्य तथा नेत्र, अस्थि, केश, नेत्रगत सूक्ष्म शल्य नियरण के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है, आपको पता है, ताल। इसकी संख्या कितनी है? ताली कितने हाथ से बजती है? 2 हाथ से बजती है। प्रकार भी 2 है, एक ताल, द्विताल यंत्र। लंबाई अब तक आपने देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। पहले 18 अंगुल था, देन आफ्टर 16, एंड इसका आपका 12 अंगुल है ताल का। ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? कान की, नासा की और नाड़ीगत शल्य के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। ताल इज इन्होंने लिखा कर्ण, नासा और जो भी आपकी नाड़ीगत शल्य के निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। फोर्थ आता है नाड़ी यंत्र। अब नाड़ी यंत्र की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 20, है ना। इसके प्रकार याद रखना, अब तक तो दो 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 प्रकार चल रहे थे तीनों के। इसके प्रकार हैं 12। कितने हैं? 12। इसकी लंबाई इन्होंने बोली है कि नाड़ी यंत्र की जो चौड़ाई होती है ना, वो स्रोतस के मुख्य जितनी होनी चाहिए। अब नाड़ी है यार, नाड़ी तो कहीं छोटी होगी कोई बड़ी होगी, तो उसके अनुसार स्रोतस के मुख्य आकार की चौड़ाई होनी चाहिए और लंबाई इसकी आवश्यकता अनुसार दे सकते हो। ठीक है। इसका जो यूज होगा, नाड़ी यंत्र नाम से ही पता चल रहा है कि भिन्न भिन्न स्थान के नाड़ी यंत्र की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है शलाका यंत्र। आपको संख्या पता है कितनी है? 28 है। इसके भी प्रकार 12 है। अब तक जो पहले 3 क्या आई है वो 2-2 प्रकार आए हैं, और इनके चौथे पांचवे के 12-12 है। इसकी लंबाई आवश्यकता अनुसार और उपयोग भी आवश्यकता अनुसार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शलाका, आवश्यकता अनुसार है। सिक्स्थ वन इज उपयंत्र, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेसिकली। उपयंत्र यह यंत्रों का छठा भेद है। ये ध्यान से सुन लेना। उपयंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है छोटा सा ही पर, ठीक है। कहते हैं कि छठा भेद है, और जब कभी किसी यंत्र का अभाव हो, मतलब अगर वो ना हो कोई भी यंत्र, अथवा चिकित्सक को ऐसे स्थान में क्रिया संपन्न करनी पड़ती है जहां सभी यंत्र उपलब्ध नहीं हो सकते, वहां पर उपयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। I repeat this line, it's very important line। जब कभी किसी यंत्र का अभाव हो या फिर चिकित्सक को ऐसी जगह पे क्रिया संपन्न करनी पड़ जाती है जहां पे यंत्र आपको नहीं मिल सकते, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी संख्या उपयंत्र की आपको पता है, सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 25, लेकिन भागवत ने 19 बताए हैं। ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। मैंने इसके प्रकार, इसकी परिभाषा, इसकी संख्या, इसके गुण, दोष, कार्य सब आपको याद करा दिए। अलग अलग भी 6 के बारे में बता दिया, उनकी संख्या, उनकी लंबाई। ठीक है। उनके प्रकार कितने हैं? पहले, दूसरे, तीसरे के प्रकार 2-2 हैं, और 18, 16, 12 अंगुल है। ठीक है। और संख्या तो मैं पहले ही याद करा चुकी हूँ, 24 है उसकी। ठीक है। और संदंश के 2 है, और ताल के भी 2 है। ठीक है। और जो आपका फोर्थ है, फोर्थ क्या आपके पास? नाड़ी यंत्र है। तो नाड़ी 20 है, इसके प्रकार 12 आते हैं, और नाड़ी के अलग अलग है लंबाई स्रोतस के मुख्य जितनी, और लंबाई तो आवश्यकता अनुसार है, चौड़ाई स्रोतस के मुख्य जितनी है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, नाड़ी के बाद आपके पास आता है शलाका। शलाका भी आवश्यकता अनुसार है, इसके भी 12 आते हैं प्रकार। ठीक है। और शलाका के आपके आते हैं 28। अब उपयंत्र बताए थे कि इसकी कितनी संख्या? 25। बट मेन चीज में याद रखना कि जहां कहीं भी यंत्र का अभाव होता है तो इसका वहां पे यूज किया जाता है, और भागवत ने इसके 19 मान। ठीक है। ये सब कुछ यंत्र के बारे में डन है, मतलब मैंने अपने से सारा आपको करा दिया है। आई थिंक आपको ये ट्रिक्स के द्वारा आपको श्लोक भी याद हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में ये वीडियो सेंड जरूर कर देना। ठीक है। और एट लास्ट इसके अंदर एक चीज और बची है कि जो प्रधान यंत्र होता है वो कंक मुख यंत्र होता है, और जो प्रधानतम होता है वो हमारे हाथ होते हैं। हाथ ही नहीं होंगे तो हाउ यू कैन कैप्चर द इंस्ट्रूमेंट, कैसे आप उसको पकड़ोगे, कैसे चलाओगे। तो प्रधान कंकमुख यंत्र है, प्रधानतम आपका हाथ है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना,
जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच।